नीति क्लास। नीति क्लास। ताड़म नमो सिद्धाणम नमो आईरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सब साउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मामन राज की, पट्टाचार्य भगवान गुरु और विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि भावुक नहीं होना चाहिए जीवन में। जो व्यक्ति ज्यादा बोलता है या भावुक होता है वो अपने मन की बातें सबको बता देता है, और जहां उसने अपने मन की बातें सबको बताई और उस बात का रहस्य खो जाता है, वजनदारी खत्म हो जाती है। आज की नीति कह रही है कि मन की बातें मन में ही रखें, हर किसी से ना कहें। आपके जो मन की बात है उसको मन में रखो। अपने मन की बात कहना हो तो हर किसी से ना कहें, उससे कहें जो आपका है। सामान्य व्यक्ति की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जब वक्त आता है तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। आपके मन में कभी कोई बात हो, कोई ऐसी बात हो जो आप शेयर करना चाहते हो, करना जरूरी है, तो गुरु से कर लेना। गुरु से कर लोगे तो वो आपकी बात आप तक रखेंगे, खुद तक रखेंगे। और जहां तुमने दूसरों से बोला तो 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16। और इसके साथ साथ क्या होगा कि इंडिया है, यहाँ तो मसाला खाते हैं, तो कोई मिर्ची लगाएगा, कोई बघार लगाएगा, कोई मसाला लगाएगा, बात का बतंगड़ हो जाएगा। इसलिए आपके मन की बात जो हो वो हर किसी से कहना मत। नीतिकार कहते हैं कि अपनी माँ की बुराई अपनी पत्नी से कभी नहीं करना चाहिए। माना कि आपकी माँ में कोई कमी है तो अपनी माँ की बुराई कभी पत्नी से नहीं करना। कभी पत्नी को मालूम चल गया कि माँ से टूट चुका है तो जिंदगी भर तुमको अपने हिसाब से घुमाएगी। एक छोटी सी नीति का विषय है ये। आप लोग भावुकता में या फिर यूं कहूं कि ज्यादा सरल होने के कारण अपने मन की बातें सबसे कह देते हो। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, लोग छोटी छोटी सी बातें शेयर कर रहे हैं। दोस्तों के साथ घूमने गए, फोटो खींची, पोस्ट, और संबंध टूटने के भी यही कारण बन रहे हैं। क्यों करें ऐसा? अगर कोई बात है खुद तक रखें। मैंने तो ये अनुभव किया है कि गुरु के अलावा किसी को बताना ही नहीं चाहिए। एक गुरु और बताना है तो दूसरा प्रभु। दोस्तों को भी अगर आप अपने मन की बात बताओगे, जिंदगी भर दबना पड़ेगा। कुछ हो गया तो आप बोलोगे उसको पता है। अब क्या होता है, बहुत सारी चीज बातें अपने मन में रहती हैं, बाहर नहीं निकालो ना, अनईजी लगता है। तो क्या करो, जो मैं करता हूं आप वो कर लो। मैं भी इंसान हूं, आप सब अपनी बातें मुझसे करते हो, मैं किससे करूंगा? मेरी भी तो कुछ बातें हैं। तो मेरे एक मित्र हैं, मैं उनसे करता हूँ। भगवान शांतिनाथ हमारे मित्र हैं। मैं आंख बंद करके दिन में एक बार बैठता हूँ और पूरा दिन भर का जो ब्यूरो होता है उनको दे देता हूँ कि आज ऐसा हुआ और आज वैसा हुआ, मन यहाँ खराब हुआ, यहाँ बहुत अच्छा हुआ। तो सारी बातें उनसे बोल करके मैं हल्का हो जाता हूँ। और वो ऐसे मित्र हैं मेरे जो मेरी बात किसी से बोलते नहीं। कहते हैं कि बात करने का मजा उन लोगों के साथ आता है जिनसे बात करने के पहले सोचा ना जाए। अगर आपने किसी का स्क्रीनशॉट लेके रखा है मैसेजेस का, आपने किसी की फोन की रिकॉर्डिंग करके रखी है, इसका मतलब ये है कि अभी विश्वास नहीं है। आपका कोई लेके रखा है, इसका मतलब विश्वास नहीं है उसके पास। और जब विश्वास नहीं है तो
संबंध किस बात का? इसलिए ये जो नीति है आज की, मन की बातें मन में ही रखें। अगर आपके मन में हो कि अपनी बातें दूसरों को बताना है और मन की बातें मन में ना रखना हो, तो हर किसी से ना कहें, हर किसी से अपनी मन की बातें ना कहें, क्योंकि आपकी बात को कौन किस फेस में लेगा, कौन क्या समझेगा पता नहीं है। कौन आपकी बात को नेगेटिव लेगा, कौन पॉजिटिव लेगा, कौन किस वे में लेगा पता नहीं। आज का ये दौर है कि व्यक्ति लूप होल्स ढूंढ रहा है हर किसी के, कि भाई इसको ब्लैकमेल कर लेंगे, इसको ब्लैकमेल कर देंगे, अपन इससे काम निकाल लेंगे। नहीं, आप किसी की रिकॉर्डिंग करके रखते हो बिजनेस में, फैमिली में, दोस्तों में, इसका मतलब है कि अभी आपका उस पर विश्वास नहीं। देखो, जो बिजनेस होता है, बिजनेस, आप बिजनेस को देखना, ऐसे भी बिजनेस और बिजनेसमैन है कि कोई डीड साइन नहीं हुई पेपर में, बोल दिया इन्हें हो गया। और ऐसे भी बिजनेस है, बिजनेस डीड से चेक्स जमा है, स्टैम्प पर साइन है, डील, आदमी फैल गया। आदमी फैल गया, तुम परेशान हो रहे हो कि सर वो तो फैल गया, चेक देने के बाद चेक बाउंस हो गया, होता कि नहीं? तो विश्वास की दुनिया है, लेकिन यह हर किसी पर विश्वास नहीं करना। मन की बातें मन में रखें, और जब मन की बातें मन में नहीं रख पाओ तो ये मत समझना कि मेरा मित्र है, बड़ा भाई है, कोई किसी का नहीं है। एक गुरु है जो बदलेंगे नहीं, सब बदल जाएंगे। घर का भेदी लंका ढाए, ना मानो तो रावण से पूछ के आए। रावण की लंका ढाने वाला कोई रहा तो उसका नाम विभीषण रहा। विभीषण का जब रावण राम के पास आना हुआ, रावण से अलगाव हुआ, तब रावण को 2 चोट लगी, 3 चोट लगी। पहला तो उसका भाई टूट गया, इस बात का दर्द की जग में इस बात की हंसाई चल रही है कि भाई ने पक्ष छोड़ दिया है। दूसरा दर्द, विभीषण की जो सेना थी, जो सैनिक विभीषण के पक्ष के थे, वो सब विभीषण के साथ चले गए, रावण की सेना के 2 टुकड़े हो गए। तीसरा दुख, विभीषण रावण का मंत्री था, और जब एंड टाइम पर मंत्री चला जाएगा, युद्ध कैसे जीत सकते हो? जीवन भी एक युद्ध है, जीवन भी एक युद्ध है। इस युद्ध के जीवन में विभीषण के साथ मत रहना। रावण की बात रावण ने किसी से शेयर नहीं करी, क्योंकि उसका कोई था ही नहीं, कोई था ही नहीं। आप अपने जीवन को अच्छे व्यक्तित्व की ओर ले जाएं, कहीं आपके अपने ने कोई बात बाहर बोल दी, बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। जिंदगी भर डर के नहीं जीना हो, जो गलतियां हो चुकी तो हो चुकी, आगे नहीं करना। अपनी बात गुरु से कहना या प्रभु से कहना, वैसे तो मन में रखना, नहीं रख पाओ तो गुरु प्रभु के अलावा किसी से मत कहना, क्योंकि पंचम काल है, लोगों के हाजमे खराब है, पच नहीं रहा है, पच नहीं रहा। और मन में आ रहा होगा, महाराज जी दिन भर तो रहते लोगों के साथ, बहुत सारी बातें भी करते हैं, तो किससे बताएं और किससे ना बताएं? भाई हमको पता कैसे चलेगा कि हमारा कौन है? हमें कैसे चलेगा कि पराया कौन है? इसके लिए बहुत छोटा सा एक आपको मैं थर्मामीटर देता हूँ, एक्सपेरिमेंट का थर्मामीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है आपकी लाइफ का। आपको लगता है कि यार ये मेरा खास मित्र है और ये मेरी अंदर की बात अंदर रखता है, उसको एक ऐसी बात बताओ जिसका जीवन में ज़्यादा कोई फर्क ना पड़ता हो, और वो आपको ही बताओ और उसको बताओ, किसी को पता ना हो। धीरे से उससे एक बात बोलो कि यार परसों मैं गया था और 50,000 रुपये बड़े मिल गए, यार मज़ा आ गया, बहुत बैठे बिठाए 50,000 का फ़ायदा मिल गया। या ऐसी कोई और बात बोल सकते जो किसी को पता नहीं हो और ज़्यादा कोई बड़ी भी ना हो। देखो कुछ वो बात बाहर फैल रही कि नहीं। आपने माना कि उससे बोला कि यार मैं तो आज खेत गया था, खेत में एक मटका निकला, उसमें 3 सिक्के निकले सोने के। इतना आपने उसको बोल दिया मित्र को जिसकी परीक्षा कर रहे हो, जो बहुत खास था। देखो ये बात और लोग आपसे आके कह रहे कि नहीं,
अगर कोई कह दे भाई साहब आजकल तो खेत में धन निकल रहा है, मतलब समझ लेना वो दोस्त नहीं दुश्मन है, क्योंकि उसके मन में बात पच नहीं रही है। जब वो तुम्हारी ये बात कह सकता है तो और बातें भी कह सकता है। परीक्षा है, दूसरा व्यक्ति तुम्हारा है कि नहीं इस बात की परीक्षा करके देख लो। ऐसा काम करो कि उसको गुस्सा आ जाए, और इसके बाद भी वो गुस्सा ना करे, तुम्हारा ही सपोर्ट करे, मतलब तुम्हारा आदमी है। इसका मतलब तुम्हारा आदमी है, उसके साथ विश्वास बना सकते हो। लेकिन अगर किसी ने आपको अपनी बात बताई है, इस नीति का सेकंड फेस, दीवार का एक पक्ष दूसरा पक्ष, अगर किसी ने आपको अपनी बात कही है, तुम विश्वासघात नहीं करना। उसने अपने दिल की बात बताई है, तुम उसके पीठ में छुरा मत भोंकना, क्योंकि जब विश्वास टूटता है ना, तो इंसान कांच से भी ज्यादा बिखरता है। टूटा कांच फिर भी एक बार जुड़ जाए, गला करके उसको रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन विश्वास टूटता है तो दोबारा नहीं बनता। इसलिए कहते हैं कि मन की बात मन में रखने से घुटन होती है, तो उसी से बोलें जिससे घुटन और ना बढ़ जाए, और ना बढ़ जाए। आजकल दो प्रकार के लोगों की संख्या ज्यादा हो गई है, कनिंग और एक मनी माइंडेड। कनिंग लोग हैं, देखो बुद्धि होना अच्छी बात है, चालाक होना अच्छी बात नहीं। आजकल जो लोग हैं वो चालाक हो गए हैं, बस उनको कैसे पैसा कमा लूं, कैसे खुद को ऊंचा कर लूं, बस वो एक ही दौड़ में लगे हैं, और कनिंग होते जा रहे हैं और मनी माइंडेड हो रहे हैं, चालाक भी हैं और पैसों के प्रति रुझान है। जब आज अपन न्यूज़ में देखते हैं या कहीं भी आपको खबर आती है कि बेटे ने माँ को मार दिया, माँ ने बेटे को मार दिया, पिता ने बेटी को नदी में फेंक दिया, एक दृश्य तो मैंने देखा और मुझे लगा कि शायद पंचम काल खत्म हो चुका है। एक आदमी के 3 बच्चे हो गए, शायद कुछ चुनाव या गवर्नमेंट जॉब का कुछ इसमें चलता है कि जिसके इतने से ज़्यादा हो तो नहीं होते, 2 3 4 जो भी फेस हो, 2 का फेस है ना, चुनाव नहीं लड़ सकता वो आदमी। अब वो चुनाव नहीं लड़ सकता तो उसका क्या हुआ, पहले एक बेटी थी, दोबारा एक बेटी और हो गई, 2 बेटी हो गई उसकी, 22 लाख या जिसको आना था उसका तीसरा बच्चा और हुआ। इतना इतना तो था वो कि उसने बच्चे को मारा नहीं कि देखते क्या होता, उसको बेटा हो गया। लेकिन उसको तो चुनाव लड़ना था। उसने जो बड़ी बेटी थी, सुंदर नहीं लगती थी, ट्रेन से कहीं जा रहा था, ट्रेन रुकी, उसने स्टेशन में उसको उतारा, 10 रुपए दिए, जाओ बेटा आइसक्रीम लेके आओ। बच्ची आइसक्रीम लेने गई, ट्रेन चल दी, बच्ची वहीं रह गई। जो पिता अपनी बेटी के लिए ऐसा सोच सकता है, वो सोचो कि आपके लिए क्या नहीं करेगा। आपके लिए जो अपनी जन्मी बेटी के लिए ऐसा कर सकता है, वो फिर दुनिया के लिए क्या करेगा, वो किसका सगा हुआ। घर जाके बोलता वो तो घूम गई, मिल नहीं रही, पता नहीं कहाँ है। ऐसे भी लोग दुनिया में हैं, ऐसे लोगों का विश्वास मत करना। और पंचम काल में ऐसे लोग ज्यादा हैं, ऐसे लोग ज्यादा हैं। मैं आपको वो आंखों देखी घटना सुना रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, जो आंखों देखी घटना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे लोगों से कभी अपने मन की बात शेयर नहीं करना, जब वो अपने को धोखा दे सकता है। तुम तो पराए हो, तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा, तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगा। यहाँ नीति में कह रहे हैं कि हर किसी से अपने मन की बातें मत कहना। ज्यादातर लोग आपके मन की बातों को जानकर आपका मजाक उड़ाएंगे। लोग पूछते हैं और भाई क्या चल रहा है, धीरे से पूछते हैं, फिर नगर में ढिंडोरा पीटते हैं। अरे उसका तो कुछ नहीं, सब खत्म है, कुछ नहीं, तुम्हें पता नहीं, पता हम बता रहे क्या है, कुछ नहीं, उसको तो बहुत लॉस लग गया। कहाँ, उसके साथ मत जाओ भैया, वो तो ऐसे ही है। जो लोग हैं ना, वो विश्वास के पात्र नहीं बचे। आप अच्छे तो बने, बहुत अच्छी बात है, आप सरल बने,
बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी अच्छाई का, आपकी सरलता का कोई फायदा ना उठा पाए, इसका भी ध्यान रखें। अच्छे लोग कम हैं, कहते हैं जो अच्छे थे वो चले गए, और जो बचे हुए अच्छे वो भी चले जाएंगे। पंचम काल के बाद छठवां काल आएगा और दुखदाई आएगा। इंसान इंसान को कच्चा खाएगा, तब उस परिस्थिति में क्या करोगे? इसलिए अभी वक्त है अच्छे लोगों का संसर्ग ले निकलने। दो लोगों पर ही अपने बातों का विश्वास रखना। मन की बातें तीसरे से नहीं कहना, दो से ही कहना है। एक गुरु से, एक प्रभु से, वो भी गुरु देख करके हर किसी से मत कह देना। क्या पता कब कौन कैसा पलटेगा, क्या पता कब किसके मन की क्या दशा होगी। बिल्कुल रिस्क मत लेना। आप लोग कहते हैं ना, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली। ये लाइफ भी ऐसी है, हर व्यक्ति पर जल्दी से विश्वास मत करना। प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली। कब किसका क्या क्लॉज निकलेगा पता नहीं है। अपनी मन की बात अपना मान के कह दिया, फिर उसने 2, 4, 8, 10, 50 लोगों से तुम्हारी बात कह दी, और उस वक्त कह दी जब तुम अपनी चरम सीमा पे थे। वो जो गलती हुई थी वो बहुत सामान्य अवस्था में हुई थी, लेकिन वो गलती प्रकट तब की गई जब तुम बहुत बड़ी अवस्था में थे। तब क्या करोगे? पहली बात तो ऐसा काम ही मत करो कि लोग तुम्हारे बारे में कुछ कहें। फिर भी अगर तुम्हारे मन में कुछ हो, भगवान से बात कर लो, गुरु से बात कर लो, तीसरे से मत बोलो, जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। क्योंकि कुछ ही लोग हैं दुनिया में जो मदद करते हैं, ज्यादातर तो मजाक उड़ाते हैं। आप अपनी बात किसी से कहोगे ना, लोग गंभीर होकर सुनेंगे, पीठ पीछे हंसी उड़ाएंगे। अरे वो तो कुछ आता है क्या, मेरे पास आया था मदद मांगने के लिए, चलो ठीक है। लोग जब झूठ कह देते हैं तो सच मालूम चलने पर उसमें कितना झूठ लपेटेंगे। इंडिया है, यहाँ बात का बतंगड़ बनता है, राई का पहाड़ बनता है। ये नीति आपके जीवन के लिए एक अच्छा लेसन है। सुख चाहते हो, दुख नहीं चाहते हो, आप चाहते हो कि आने वाला वक्त आपके लिए सुखमय हो, दुखमय ना हो। इस नीति को जीवन में उतारना। मन की बातें मन में रखना, हर किसी से मत कहना। कहना पड़ जाए तो उससे कहना जो तुम्हारी बातें खुद तक रखे। कठिन है। मैंने अपनी बातें बहुत सारी जो अंदर बैठी थी, जो घुटन कर रही थी मुझे, जो मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी, जब मैं घर से निकला तो मैंने सारी बातें गुरु जी को बताई। क्योंकि मुझे पता है कि गुरु के पास वो विश्वास है। गुरु का एक गुण होता है अपरिश्रावी नाम का। वो क्या करते हैं, जैसे एक अग्नि होती है, एक जगह अग्नि जल रही है, उसमें 5 किलोमीटर ऊंची लौ निकल रही है, और उस अग्नि में अगर एक तिनका घास का चला जाए तो बचेगा? नहीं बचेगा। ऐसे गुरु होते हैं कि तुमने अपनी बात बोली, उन्होंने कान से अंदर ली, और वो उस तिनके के समान खत्म। इसलिए गुरु से कह देना, हर किसी से मत कहना। ये नीति अपने जीवन में उतारना, ताकि आपका जीवन उन्नत और सुखमय हो। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास। नीति क्लास।